तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। तो जैसे कि हमने अपनी मैथ्स की जो जर्नी है वो एक्सपोनेंट्स लेवल 1 से स्टार्ट की थी। तो आई होप आपको एक्सपोनेंट्स का पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा, है ना? क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा सारा का सारा बेसिक अच्छे तरीके से कवर अप करा है और सारे के सारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भी मैंने उसमें सॉल्व करवाया है। ठीक है, उसके रिलेटेड जो वर्कशीट है वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है। उसमें कुछ एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको भी मैं सही कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो पे, जो कि हमारी एक्सपोनेंट्स की लेवल 2 है ना। देखो, मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें लेवल 1 के अंदर बताया था कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स का जो लेवल 2 है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। ये जो कंसेप्ट है ये ना ही आपको बुक में मिलेंगे। ठीक है, हम इन कंसेप्ट को ना कहीं पे अलग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट्स को मैं यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ और एक्सपोनेंट्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कंसेप्ट्स। ठीक है, जनरली कभी कभी हमारे ओलंपियाड्स हो गए और जैसे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी इन कंसेप्ट्स का कब काम आ जाता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी बताता हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अलग से लिख लेना और फोकस रहना आज की वीडियो में, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है वो सच में लेवल 2 का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, आज के जो टॉपिक का कुछ ऐसा खास नाम नहीं है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को लेकर के बात करता हूँ। सुनो जरा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। हमको कई बार कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना? कैसे क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले एक और चीज याद दिलाता हूँ। एक बार 8th के आप कुछ एक चैप्टर याद करो। हमने कभी एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था, है ना? क्यूब और क्यूब रूट हमने चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर हमने ये सीखा था कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, है ना? हमने मेथड्स कुछ सीखे थे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा सीखा था हमने हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? तो हम 8th के अंदर इतना सब कुछ तो सीख के आ चुके हैं, पर क्या उसका सच में कोई यूज है? हाँ, बिल्कुल है। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो उसको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जरा, जैसे कई बार हमको क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि देखो, मैं यहाँ पे एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें सच में ऐसा लगे नहीं बल्कि है। ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। देखो जरा इन्हें, आज सही में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ लेवल की चीज पढ़ी है। ठीक है, कंसेप्ट देखो ये है, सुनो जरा कहानी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये है रूट 2। हमें ये बात पता है कि रूट क्या बताता है। रूट हमें ये बताता है कि कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने रूट 4 लिया तो 4 किसका स्क्वायर है? क्यूब रूट। तो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 8 लिया, 8 किसका क्यूब है? किस नंबर का क्यूब है? ऐसा हम किस नंबर का क्यूब करेंगे कि हमको 8 मिल जाए? जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 4 है तो ये हमें पता है कि ये हमें 2 दे देगा, है ना? मान लो क्यूब रूट ऑफ 8 तो ये हमको क्या कहते हैं, 2 दे दे। हाँ, ये भी 2, है ना? अब मान लो हमारा जो यहाँ पे मेन काम है ना वो थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन को भी है। ठीक है, जो हमने जो अपनी 8th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड हमने सीखा था वो यहाँ पे काम आने वाला है। देखो जरा कैसे, वो कैसे काम आने वाला है। जैसे इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करें 4 को एलसीएम लेकर के, है ना, तो हम ये चीज नोटिस करेंगे कि ये जो एक पेयर बनता है इसका मतलब ये है हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो उसमें हम 2 पेयर बनाया करते थे। क्यूब रूट के अंदर हम 3 पेयर बनाएंगे, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूब रूट है, ये देखो, ये यहाँ पे 4 तो ये बन गए 3 पेयर और हम इसका एक पेयर ले लेते हैं, बस यही हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ 8 कि 8 हमारा किसका क्यूब है। अब एक और चीज देखो जरा। ठीक है, हाँ, उसको जो भी नेक्स्ट बात पे जाने से पहले एक चीज और देखो।
इसको जरा हम रब करते हैं, ठीक है। इसकी तो बात हो गई इतनी। मुझे आज कराना क्या है वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस रहना। आज का टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा देरी से भी समझ में आए, बट मैं इसको जितना आसान कर सकता हूँ उतना करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखा कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ये सब हमने अभी अभी देखा। ये देखो जरा, अगर हमें किसी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में √2 दिख जाए ना, और हमें इस रूट को पावर की फॉर्म में लिखना हो, ये जो अंडर रूट का साइन है, तो मैं क्या करूंगा कि ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट को हम 1/2 कर देंगे। और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्यूब रूट ऑफ ये 8 लिखा है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 8 की पावर 1/3 लिख देंगे। क्या कभी ये देखा है? इसका मतलब है कि जैसे जो हमने वो पेयर्स बनाए थे ना, स्क्वायर रूट के अंदर 2, क्यूब रूट के अंदर 3, तो जैसे हमारे तरह से तुम इसको 4 रूट बोल दो या कुछ भी है, देखिए इसका ना कोई स्पेसिफिक नेम तो होता नहीं है ना। इनके तो इन दोनों के तो नेम्स हम मतलब पढ़ते ही हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं होता। तो इसके अंदर हम क्या बोलते थे कि हम यहाँ पे 4 पेयर्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार 16 है ना, तो 2, उसके बाद 8, 4, 2। तो अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में तोड़ना चाहूंगा तो यहाँ पे 4 पेयर बनेंगे, है ना। मैं इस तरह से कह रहा हूं, मान लो यहाँ 16 लिखा है और इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़े, इसका आंसर हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसलिए मैं इसका स्पेसिफिक कोई नेम ले भी नहीं रहा हूं। मैं इसको अलग से नेम दूं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहां पर मेरा सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब हमें 4 का पेयर है, ठीक है, 4 का पेयर चाहिए। तो हमने इसको 2 का एलसीएम मतलब 2 से एलसीएम लेके और इसके 4 पेयर्स हमने इसको दे दिए। बट मेरी जो आज की मेन कहानी थी वो ये थी, अगर ये 2 है, ये आ जाएगी पावर 1/4। जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वही यहाँ पे पावर आ जाती है। अब तुम कहोगे यहाँ तो भाई 2 नहीं लिखा, यहाँ तो 1 है, तो है तो स्क्वायर रूट ना। हम यहाँ पे स्पेसिफिक इसको लिखते थोड़ी है कभी भी ऐसे, कभी स्क्वायर रूट को इस तरह से हमने मतलब लिखा हुआ देखा है? कभी नहीं। केवल सिर्फ यही तो साइन होता है स्क्वायर रूट का, बस ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2 में, हम एक तरह से मान लो 8 ये भी है, तब भी हम इसकी 8 की पावर 1/2 लिख देंगे। ये हमें तब नीड पड़ेगी जब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें रूट का साइन हटा के पावर लगानी हो, क्योंकि नीड तो पड़ेगी पड़ेगी, है ना। तो एक केवल सिर्फ एक देखो, कंसेप्ट बहुत इजी है, हम इसको कभी कभी डिफिकल्ट बना देते हैं। कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, क्यूब रूट है तो पावर 1/3, बस एक ही 1 यहाँ फिक्स रहेगा। जो फिक्स देखो, जो फिक्स चीज है वो है 1 हमारा न्यूमिनेटर वाला, और जो डिनोमिनेटर वाला है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। हमारा जो इस रूट के ऊपर जो नंबर रहेगा उसी तरीके से चेंज होता रहेगा। इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, मैंने लेवल 1 के अंदर एक बात की थी, मैं जब 5 लॉ खत्म कर दिए थे, ठीक है, जब 5 लॉ मैंने लिखवा दिए थे, उन 5 लॉ के बाद मैंने एक बात कही थी, इसके अलावा एक और लॉ होता है, वो मैं इस वीडियो के अंदर अलग से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो थोड़ा वीडियो लंबी भी हो गई थी। तो आज मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो को ज्यादा ही लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया था, आज करता हूं, ठीक है। उसको तुम 6th लॉ बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, लॉज ऑफ, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स 6th वाला लिख लो। वो लॉ क्या कहता है, जैसे ये रूट अंडर हमारे पास मान लो, एक सेकेंड, x की पावर m है और यहां कुछ n लिखा है, जैसे अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था उससे कुछ कुछ मतलब रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने इस वाले लॉ को यहां रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद ही इस पे आऊंगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, मतलब कि
जो हमारा x की पावर है ना, उसको हम होल में भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। मैं इसमें एग्जांपल लूंगा बिल्कुल प्रूफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, यहाँ पे रखा, मान लो 2 रख दिया, ठीक है, और यहाँ हमने कोई नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल क्या लें, 3 ले लेते हैं, और 3 का हम यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा 3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है ही ऑलरेडी, हमें 2 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी भी बताया, जो रूट का साइन होता है उसको जब हम हटाते हैं तो पावर हमारी 1/2 आ जाती है। अब ये तुम्हें दिख रही होगी हमारा लॉ, पावर के ऊपर पावर, वो वाला लॉ जो मैंने बताया था। ये हो गया 3 इंटू में 1/2, जो कि हमारा आ गया 3 की पावर 3/2, ठीक है। ये तो हमारा LHS से आया, इस वाले पोर्शन से, है ना। एक बार राइट वाले पोर्शन में भी सेम वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या सेम आएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलो जी, अब एक काम करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। हमने जो सेम वैल्यूज ली थी उन्हीं को पुट करेंगे। ये रूट अंडर लिया था, 3 का क्यूब लिया था, और होल में m की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये रही, वो हमने ली थी 3, ठीक है ना। एक सेकेंड, हमें m हमने बाहर ले लिया ना, अब तो इसके अकॉर्डिंग, हाँ इसके अकॉर्डिंग हमने m बाहर ले लिया। अब देखो, जब मैं इसकी 3 की पावर हटाऊंगा तो 1/2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हमारा 1/2 आएगा, और होल में एक क्यूब ऑलरेडी लगा हुआ है। देखो दोबारा समझाता हूं, ये यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 है, m की वैल्यू 3 है। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करा तो फर्दर सॉल्व करने के बाद 3 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3 की पावर 3/2 आ गई। अब इसी चीज को सेम वैल्यूज को रख के मैं इसमें RHS में रख रहा हूँ, ठीक है। ये LHS और RHS ही तो होता है। RHS के अंदर जब मैंने यहाँ पे रखा तो वैल्यू n की वैल्यू 1 थी और m रहेगा होल में, वही मैंने करा है। तो 3, ये 1/2 इंटू 3, ये लो, अभी भी 3 की पावर 3/2 आ गई। चाहे m को हम होल में रख लें या फिर जो x की पावर रख लें, हमारा LHS इक्वल्स टू RHS ही आता है, ठीक है। ये कि देखो ऐसा लॉ बहुत रेयरली ही काम आता है, बट ये लॉ था तो मैंने बता दिया, और इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे ये कंसेप्ट के अभी भी मतलब रिलेटेड था जो मैंने बताया है। जो मैं ध्यान रखना, जो मैंने कंसेप्ट बताया है ना, बहुत ही रेयर टीचर बताता है उसको, पता नहीं क्यों कि उसको स्किप कर देते हैं, या फिर बल्कि उस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं है, इवन बुक्स में है, बट कोई मतलब कराने को नहीं है ना, कोई कराता नहीं है। मैं यहाँ पे उस चीज को प्रॉपरली कराऊंगा, किसी चीज को स्किप नहीं करूंगा। जब लेवल वाइज वीडियो आ रही है तो फिर हम उसको स्किप क्यों करेंगे, है ना। देखो जी, हमने इसको जरा एक बार नोट डाउन कर लो, एक तरफ में एक साइड हो जाता हूं पॉज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड हमारे पास एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, वो हम लेवल 3 के साथ कवर अप कर लेंगे। ऐसा इसीलिए मैं चाहूं तो अभी कभी उसको कवर अप कर सकता हूं, बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज कराने हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के टॉपिक के रिलेटेड, और दूसरा जो हमने लेवल 1 पढ़ लिया है, जरा उसके थोड़े लेवल 2 के भी तो क्वेश्चंस देखें कि किस टाइप के हैं। जब लेवल 2 वीडियो है तो फिर जब क्वेश्चंस ही नहीं होंगे तो क्या फायदा, क्वेश्चंस तो हमें लेवल से पता चलेगा ना। तो इसको हम अटैच करते हैं फटाफट और शुरू करते हैं। इसकी भी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ जाएगा, क्लास वर्कशीट और प्रैक्टिस वर्कशीट, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। वैसे तो खैर ऑलमोस्ट आपको दिख ही रही होगी वर्कशीट तो, पर मान लो किसी को सही से नहीं मतलब नहीं यहाँ पे दिख रही हो तो वो आराम से उसको देख सकता है वहां पे जाके, ठीक है। देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। ये है हमारा प्रूव द फॉलोइंग। अभी स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पिछले जो मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, लॉज हैं, ठीक है, जितने भी सारे मैंने बताए थे,
लेवल 1 के अंदर, सारा उसी से होगा, नया तो कुछ भी नहीं है। बट क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, टफ कुछ नहीं है। टफ हमने बना रखा है उसको। तो x की पावर b, इसको फटाफट नोट डाउन करते हैं, x की पावर c और यहां पे x की पावर b और x की पावर c होल की पावर a इंटू में x की पावर c x की पावर a होल की पावर b इक्वल्स टू 1। देख लो, चेक कर लेते हैं इसको, कोई मिस्टेक ना हो जाए। BCA और CAB, यस करेक्ट। ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो और ये प्रूफ करो कि 1 है। क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखा देते हैं 1। ठीक है, देखो होल की पावर c है तो इसको एक काम करो, ये हो गया AC, ठीक है, x की पावर हो गई BC, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा रूल जो है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर और ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब a की जो पावर है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगी। ये हो गया AB, x की पावर AC, ठीक है, फटाफट करेंगे थोड़ा सा, और ये CB और x की पावर AB, इसको CB की जगह ना BC लिख लो, कंफ्यूजन होती है उससे। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है भाई, कट गया, x की पावर AC, x की पावर AC, x की पावर AB, x की पावर AB। भाई ये कहां से लेवल 2 का क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ बहुत टफ है, क्या करेंगे, वेरिएबल्स बहुत हैं, इसमें पता नहीं टफ क्या है। सारा कुछ कट गया, 1 ही तो बचेगा। ये लो जी, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कर लो नोट डाउन। देखो, किसी भी क्वेश्चन को भले पॉज करके समझना पड़े, पर बिना समझे मत जाना। हम जब चीजों को स्किप करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कभी नहीं आती। अगर नहीं भी समझ में आया है, देखो एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं। ये AC हो गया, ठीक है, जिसको अलग अलग खोलेंगे तो हमारा लॉ था ना, लॉ याद रखो। अभी वो शीट निकाल के रखो सामने, जहां पे हमने सारे लॉज लिखवाए हैं, ठीक है, आपको AC BC, ठीक है, AB और ये डिनोमिनेटर वाला AC, इधर BC और AB, बस कट हो गया, कुछ करा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर लेवल बढ़ाना चाहते हो तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे के सॉल्व करने से हमारा अपना कंसेप्ट कैसे लेवल अप होगा भाई? हम सिर्फ चीजों को समझ ही तो सकते हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x की पावर b माइनस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो यहां इस क्वेश्चन को देने का ना बहुत ही एक कुछ स्पेशल था। लॉ को उल्टा यूज करवा रहे हैं वो, ध्यान दिया? देखो जरा कहीं पे अगर दिख रहा हो कि लॉ को वो ये कह रहे हैं कि उल्टा यूज करो। जो बच्चा इस चीज में धोखा खा गया वो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा, और जिसकी थोड़ा सा एनालाइजिंग पावर बिल्डअप हुई होगी मेरी लेवल 1 की वीडियो को देख के, वो इस चीज को एनालाइज कर सका होगा। वहां पर भी शायद हमने एक क्वेश्चन मतलब बैक यूज किया है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n था। ये तो किया था। अब देखो जरा इधर, क्या ये लॉ यहां नहीं लग रहा? इसके बिना, इस लॉ के बिना तो ये होगा ही नहीं। हमें 1 प्रूफ करना है, ठीक है, एग्जाम में ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार लगा दिया है। एग्जाम में हमको वो जो हम लॉ यूज कर रहे हैं उसको साइड में लिखना जरूरी है, वरना उसके मार्क्स कटेंगे 0.5। तो सोच लो 1/, देखो ये a माइनस बी था, अगर a माइनस बी है तो इसके अंदर इसको खोल देते हैं, तो ये हो गया x की पावर a अपॉन में x की पावर b।
इसको भी खोल दो ऐसे ही, x की पावर b अपॉन में x की पावर a। कुछ नहीं करना जी, नीचे एलसीएम ले लो फटाफट। इसको एलसीएम लोगे, ओके, यहां पे एलसीएम लोगे, अब तुम कहोगे सर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमें हमको ना ये इनके अंदर एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। मैं बताता हूं, इसको वेरिएबल देख के घबराहट हो रही है ना, एलसीएम कैसे ले, ये कैसे आया, अभी समझाता हूं, सुनो जरा। होता क्या है, इसकी जगह ना कोई नंबर ले लो, मान लो यहाँ पे 5 होता, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 1 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये एज अ नंबर की तरह इसको ट्रीट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कभी कभी। जब इसके नीचे मान लो 5 होता तो ये हम यही तो करते, 5 प्लस एक्स की पावर है, अरे उसके नीचे तो एक्स की पावर भी है ही ना। हम जब नॉर्मल एलसीएम नंबर वाला लेते थे, अब देखो बिल्कुल डेप्थ में एलसीएम के तो जाएंगे नहीं, बट मैं एक हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे ना नंबर लेकर के देख लिया करो, उससे आसानी हो जाएगी। ये हो गया एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी, इधर एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए। देखो अब ये हमारा एक जो मेन वाला था होल डिवाइड, ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स पावर बी और एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, ठीक है, ये इसका हमारा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक बार दोबारा से हमें एलसीएम लेना है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो x की पावर a प्लस एक्स की पावर b, ये दोनों के दोनों सेम है, इसकी जगह मान लो कि नंबर होता 5 था, तो हम इसको ऐसे 5 ही तो लिख देते, ये कॉमन ले लेते एक तरीके। जब नॉर्मल नंबर होता तो एलसीएम ऐसे ही तो तुम लेते, जब हम नॉर्मल प्लस करते हैं फ्रैक्शन वाला, यहां मान लो 5 होता, यहां 5 आ जाएगा, तो मैंने इसी को ले लिया, ऊपर का सेम हो गया वो, तो x की पावर b प्लस में x की पावर a, खत्म, आ गया LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। और क्या चाहिए, लो हैंस प्रूव्ड। समझा रहा हूं, देखो x की पावर a प्लस एक्स की पावर b नीचे भी सेम है, पूरा कट जाएगा 1 आ जाएगा, काम खत्म। यहां तुमसे जो मोटिव है क्वेश्चन का, वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप थोड़ा सा भी मतलब पेशेंस रख रहे हो अपनी कैलकुलेशन में। वो आपसे इस टाइप की कैलकुलेशन इसलिए करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स इस टाइप की कैलकुलेशन को देख के घबराते हैं, अपनी इस घबराहट को निकालो, बी रिलैक्स, शांत हो जाओ, उसकी जगह एक नंबर ले लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने का ये एक तरीका है, वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो चाहोगे कमेंट करो, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर यहां समझ में नहीं आया हो तो अलग से समझा दूंगा, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। अगर मेरे स्टूडेंट्स को नीड है तो मैं वो वीडियो लाऊंगा ना, एक बार मांग के तो देखो, ओके। वैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है, इस क्वेश्चन को मैंने इसी वजह से यहाँ पे पुटअप किया था, क्योंकि मुझे पता है कि यहां प्रॉब्लम आती है, वो यहां पे आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं दोस्तों, घबराओ मत। आज शायद लग रहा होगा कि शायद हम लेवल 2 हाँ कर तो रहे हैं सर, सच में आज लेवल 2 हम सच में कर रहे हैं। इसको अच्छे से क्लीन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा, ठीक है। देखो जी अगला क्वेश्चन, एक लास्ट प्रूफ और है इसको, ये तो बहुत छोटा सा प्रूफ है, मतलब तुम कहोगे यार सर आपने लेवल 2 में क्यों दे दिया इसको, लेवल 1 में ही दे देते। a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 होल की पावर -1 इक्वल्स टू कह रहे हैं प्रूफ करो कि ये ab अपॉन a प्लस b है। अरे क्या हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन, कह रहे हैं सबकी पावर -1 है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करो। कोई बात नहीं, मैंने बताया था पावर -1 पलटो फटाफट, ये लो
होल की पावर -1 है, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, कोई बात नहीं, एलसीएम लो फटाफट, नीचे ए बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ए बी अपॉन में ए प्लस बी, क्या कोई दिक्कत नहीं, हो तो गया क्वेश्चन। ये -1 है, इसको भी दोबारा सॉल्व कर लो, अब मतलब कि पलट लो, पावर इसकी प्लस कर लो, खत्म काम, ये लो हो गया प्रूफ। ये लो, लेवल 2 लैक क्वेश्चन नहीं है। हो देखो बेटा, यहां पे आपका कंसेप्ट नहीं चेक किया जा रहा कि आपको वो फॉर्मूला पता है रेसिप्रोकल वाला, नहीं, वो यहाँ कैलकुलेशन पेशेंस देख रहे हैं, कितना धैर्य रख रहे हो आप, कैलकुलेशन का पेशेंस है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स अक्सर ना मैं बिल्कुल इस चीज से मैं मतलब सहमति, मुझे पता है, मैं सहमत हूँ इस चीज से कि हम अक्सर वेरिएबल्स वाली एलसीएम्स के अंदर थोड़ा सा परेशान होते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल लाऊंगा, कमेंट करो, एक बार कमेंट कर दो, मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर सारा का सारा डर निकाल दूंगा तुम्हारा इसका। ऐसी कोई चीज है जो हमें डरा सकती है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। लो जी क्वेश्चन देखो जरा, अगला अगला है हमारा सिंप्लीफाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, है ना। 3 to the power n इंटू 9 की पावर n+1, दोबारा से कुछ दिख रहा है? आई थिंक इस बार तो दिख ही गया होगा, क्यों? जो मैं ये बता रहा हूं ना, हर जगह सेम चीज यूज होती है, हर जगह, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुम्हारा बेसिक यूज नहीं होता, हर क्वेश्चन में बेसिक यूज होता है भाई। देखो 3 to the power n इंटू 3 की पावर n+1 अपॉन 3 to the power n-1 इंटू 3 to the power n-1, ऊपर लग रही है मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ, नीचे लग रहा है डिवीजन वाला लॉ, माइनस है। देखो माइनस से तो एकदम तुरंत याद आ जाना चाहिए, अब तक लॉ याद करो, रिवीजन करो। 9 की पावर n, ठीक है, देखो पावर यहाँ पे बानी है इसलिए मैंने नहीं लिखी, जब ब्रेक होंगे n+1 हो जाएगा ना, ये लॉ प्लस वाला, अब प्लस वाला भी लॉ लिखूं क्या, a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल्स टू a m प्लस n, लो लिख लिया। माइनस वाला अभी पहले लिखा था मैंने, ठीक है ना। हाँ, तो जब प्लस होगा तो हमने देखो, जब प्लस था तो हमने उसको प्रोडक्ट में खोला, नीचे माइनस है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग खोलेंगे। लो जी, ठीक, अब तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो नीचे जो है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा आगे हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे? ऊपर 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n इंटू 9, ठीक है, जो हमने उसको खोला था, और नीचे इनको देखो, यहाँ पे कुछ कट तो सकता नहीं है ना, नहीं कट सकता, हाँ बिल्कुल, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n मल्टीप्लाई करो, होल में लो, और ये हो जाएगा 3 इंटू 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, 27 अभी नहीं लिखना, ओके। देखो ये हमारा था होल वाला डिवाइड। एक चीज समझाता हूं, सुनो, मैं चीजें हवा में नहीं करना चाहता। कभी ये देखा है, ये जब सॉल्व होता है ना, तो होता ये है, जो होल वाला डिवाइड होता है ना, a अपॉन बी, ये इंटू d अपॉन सी हो जाता है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर वाला सेम रहता है। कभी कभी बचपन में ये याद है, एक चीज याद दिलाता हूं, ये किया है कभी, याद आया हो? बचपन की चीजें बड़ी काम आती हैं, हम आज याद करते हैं।
a अपॉन b इंटू में ये वही तो है, नोट डाउन करना है इसको। मतलब मैं यार सर बताओ 7th 8th की चीज नोट डाउन करवा रहे हो। अब जब यहाँ पे वो काम आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n इंटू में 9। इसका जब रेसिप्रोकल होगा ये ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन में 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n। देखो ये 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n, ये देखो ये कट गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 9 इंटू 3 इंटू 9, जिसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे 9 9 जा 81 और 81 3 जा क्या होता है 243। इसका आंसर है 243। क्या ये करेक्ट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तुम कहोगे सर देखो 8th 9th की चीजें करा रहे हो, तो मैंने बोला ही कब था कि ये टफ है। टफ तो हम खुद बना रखा है ना, टफ बना रखा है भाई। हाँ यही रियलिटी है, टफ हमने बनाया है, टफ वो है ही नहीं। मैं तो लेवल 2 में इसको इसलिए लेके आया हूं, बच्चे कहते हैं टफ है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं तुम्हें देखो सॉल्व करके दिखाया एक एक चीज। ये खोला, ठीक है, ये प्रॉपर्टी खोली, अब यहां तो देखो कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा था कुछ भी कट, इसको मल्टीप्लाई करा। एक 8th का एक छोटा सा रूल था, कभी बचपन में सीखा था ये हमने, जब ये डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई का साइन आता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये बचपन का सीखा हुआ लॉ है ये, हम कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बच्चों वाली चीज है, तो हाँ बच्चों वाली चीजें ही तो काम आ रही हैं, चीजें टफ थोड़ी हैं। ओके, तो यहां पे हाँ करेंगे है ना, इसको कर लो भले ही। तुम कहोगे फिर वो चीज मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख दी। कभी भी कोई भी चीज खाली नहीं जाती सीखी हुई, हर जगह काम आती है। मैथमेटिक्स की कभी भी कोई भी चीज खाली नहीं जाती, हमेशा हर जगह कोई ना कोई कंसेप्ट तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। नीचे क्या है, नीचे है 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3, है ना, माइनस 25 की पावर n प्लस 1। ठीक है, चलो जी हो जा शुरू। अब कहोगे अरे यार बीच में फिर दोबारा देखो माइनस दे दिया, कोई यहाँ पे लॉ नहीं लगता। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, ये नहीं करना, बीच में माइनस है, विदाउट कॉमन लिए नहीं कर सकते। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, स्टूडेंट इसको काट देंगे। ये नहीं करना भाई, ये रूल्स के खिलाफ है, ये मैथमेटिक्स के रूल्स के खिलाफ है, इसे ऐसे हम नहीं काट सकते। बच्चे यहाँ इसको मल्टीप्लाई देखते हैं, वो इसको काट देते हैं। नहीं, अगर इतना आसान होता तो फिर इसको यहाँ पे हम रखते ही क्यों, इस लेवल पे हम क्यों लाते इस क्वेश्चन को। देखो इधर, ये नहीं करना। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बीच में जब माइनस साइन दिख रहा है ना, हमें ये काम नहीं करना है। देखो इधर करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले तो इसको जरा ब्रेक करो 5 के अंदर, क्योंकि देखो सब जब 5 में है 25 है, हाँ हमें पता है 5 में ब्रेक हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर जब ब्रेक होगा तो स्क्वायर 2, ठीक है, और होल की पावर n प्लस 1, 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पे इतना एकदम लेंदी करूंगा तो फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया 5 की पावर 2n प्लस 2, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अब ये मत करना कि 2n प्लस 1, नहीं, जब जब वो एक पूरा है तो वो दोनों से होगा। ठीक है ना,
तो इस चीज का ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलो आओ इधर, देखो ये हो गया हमारा 2n+2, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर और ये हो गया 5 की पावर 2n, नीचे 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 और दोबारा वही कर दो, ठीक है, जो ऊपर गया था, 5 का स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2n+2। देखो अब क्या करना है, अभी मतलब हम क्या करेंगे, अभी कभी इसमें से कॉमन निकाल देंगे, नहीं अभी कॉमन नहीं निकालना, याद आई प्रॉपर्टी, यही तो चीज देखनी है, अलर्ट रहना है। देखो 5 इंटू में देखो प्लस है, इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी, मल्टीप्लीकेशन वाली, ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n, थोड़ा सा दिखने में बड़ा है क्वेश्चन पर इजी है, ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो वो टफ है, हम बड़े क्वेश्चंस को टफ बोल देते हैं पहले ही। अरे भाई टफ क्यों बोल रहे हो, टफ होगा तो मैं बताऊंगा ना, ठीक है। देखो करा क्या, मल्टीप्लाई वाला हमने यहाँ पे लॉ लगा दिया, ठीक है, प्लस है तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 5 की पावर 2n सेम बेस इंटू 5 का स्क्वायर, इधर 5 की पावर 2n और यहाँ पे 5 का क्यूब, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा हमने, सिर्फ इसको छेड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर, इसको छेड़ा है और सिर्फ इसको छेड़ा, बाकी कुछ नहीं छेड़ा अब तक मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, उसको हमने 5 के टर्म्स में ही चेंज कर लिया है ना। देखो 5, अब तुम्हें यहाँ पे कॉमन भाई क्या लें, कॉमन तो 5 भी है, 5 का स्क्वायर भी है, कुछ भी ले सकते हैं, पर हम क्या लेंगे, हम लेंगे 5 की पावर 2n कॉमन। क्यों क्यों सर, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन देखो ये है, 2n हमारा वेरिएबल वाला एक टर्म है, जब हम इसको कॉमन लेंगे तो उसको बाद में कट हो जाएगा, और एक वेरिएबल वाला टर्म, कोई भी स्टूडेंट है वेरिएबल को तो खत्म करना चाहेगा ना, तो हम वेरिएबल को ही खत्म करेंगे, हम नंबर को क्यों खत्म करेंगे, हम अपने क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल को जब काट सकते हैं तो उसको हम काटेंगे। देखो 5 का पावर 2n, तो ये कितना बचा, ये बचा 5 इंटू 5 का स्क्वायर और इधर बचा 5 का स्क्वायर, यही तो बचा। देखो ना, इसको जब खोलोगे ये तीनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, बस वही तो करा है। नीचे कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n, अब देखो 9th क्लास के बच्चों को कॉमन लेना तो आता होगा ना, है ना, अगर नहीं भी आता है कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। हर देखो इस चीज के लिए शर्म नहीं होती कि हमको कोई चीज नहीं आती, नहीं आती है तो सीखनी है, यहां हम बैठे किस लिए हैं, सीखने के लिए तो बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया 5 की पावर 2n, नीचे 5 इंटू 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, लो जी खत्म, पूरा खत्म। अब इधर आओ जरा, देखो बचा मेरे पास क्या, 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और यहां बचा 5 इंटू 5 का, सॉरी 3 लग रहा है वो, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। देखो इसको या तो नॉर्मल स्क्वायर खोल करके, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इसका स्क्वायर खोलो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, पहले इस वाले वही हमारे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करो और बाद में फिर इसको माइनस कर लेना, ठीक है ना। अब देखो जरा, क्या और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसको आसान बनाने का, दोबारा कॉमन करो, क्योंकि कॉमन मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो नॉर्मल तरीके से क्यूब और स्क्वायर को खोल दो, मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, फिर उसका डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करनी, जब लेवल 2 पे चल रहे हैं तो लेवल 2 के हिसाब से काम जरा सीखते हैं। अगर मैं यहाँ 5 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचा 5 माइनस 1, और अगर मैं यहाँ 5 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अगर कायदे तरीके से देखोगे तो ये 5 की पावर 4 नहीं है, अरे 5 इंटू 5 का क्यूब, हमारे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसका मतलब हमने 5 की पावर 4 में से 5 स्क्वायर निकाल लिया। अगर हमने जब 5 स्क्वायर निकाल लिया तो यहां बचा 5 का स्क्वायर, करो ना इसको मल्टीप्लाई, वही तो आएगा।
और माइनस ये 1, ये भी खत्म। अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं, 4/5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, बचा यहां पे 1/6। क्या बचा? बचा हमारे पास 1/6। दिस इज द आंसर। चेक करेंगे, हाँ करेक्ट तो है। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है और कुछ नहीं। बी काम, बी रिलैक्स, एक एक स्टेप को देखो, क्या करा क्या नहीं करा। मैं स्टार्टिंग से इतना स्लो क्यों करा रहा हूं? ताकि कुछ तुम्हें समझ में आए, ठीक है ना? तो आई होप, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। देखो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है ना इसका, जब इसमें मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, थर्ड पार्ट को एज अ होमवर्क लो, ठीक है? क्योंकि सब बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसको वीडियो को लंबी करूंगा और कुछ नहीं, है ना? थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, इजी है, केवल सिर्फ खोलना है और उसमें से कॉमन निकाल के सॉल्व करना है। नहीं आता कमेंट कर दो, सर एक बार वो क्वेश्चन दोबारा करवा दो। मैं दोबारा करवा दूंगा यार, किसने मना करा है? ओके चलो इसको जरा आगे बढ़ते हैं यहां से, है ना? यहां से हम अपने क्वेश्चंस का जो आज हमने सीखा, ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा। अच्छा उससे पहले जरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है? आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? चलो जी, आओ जी स्टार्ट करें। देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम्स में पूछा जाता है, सुनो जरा इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ 49392, कह रहे हैं कि 49392 जो है वो बराबर है a की पावर 4 b का स्क्वायर और c का क्यूब। कह रहे हैं टू फाइंड, ठीक है, एक सेकेंड, कह रहे हैं फाइंड करो वैल्यू ऑफ a, b, c। बस ये क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा भाई ये क्या दे दिया, ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने शायद ही देखा है। हो सकता है किसी किसी बच्चे ने सॉल्व किया भी हो और किसी किसी ने नहीं भी किया हो। जिसने नहीं करा है उसको थोड़ा अटपटा सा लग रहा हो, अटपटा है नहीं, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा हमारा कंपेयरिंग वाला, ठीक है? जब भी हमको इक्वेशन मिलती है और हम उसमें से हमसे कोई वेरिएबल पूछा जाता है, उस वेरिएबल को निकालने के लिए सिर्फ हमेशा कंपेयरिंग वाला कंसेप्ट लगाया जाता है। बस देखो अभी कभी इसका हलवा बनाता हूँ क्वेश्चन का। 49392 फिर मिल बांट के खाएंगे। 2 to the 4, ठीक है, और 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2, एक मिनट, 2 to the 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 8, 2 6 जा 12, 1 2 3 4 8 और ये हमारा हो गया, ठीक है, 6 1 7 4, दोबारा से लास्ट बार 2 3 और यहाँ पे हमारा 8 जा 16, 2 7 जा 14, इसके बाद होगा 3 से 10 और 3 1 जा 3 2 जा 6 और 27, 3 9 जा 27, 9 10 11 12 अगेन 3 जा 9 और 3 7 जा 21, एक सेकेंड, 3 जा 9, एक मिनट, 9 10 11, हाँ हो जाएगा ना, यस यस, 3 जा 9, हाँ सॉरी, 3 4 जा 12 और ठीक है 3 जा 9। देखो 343, कुछ एक नंबर याद आया होगा, ये हमारा 749। क्या हो गया, बहुत लंबा दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, 9th क्लास के अंदर हो, इतना एलसीएम तो लेना आना चाहिए।
हाँ जी, तो क्या करें इस क्वेश्चन का? आओ देखो, जब हमने इसको ब्रेक करा पावर्स की फॉर्म में, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 2 का तो देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू, फिर हमने 3 देखा, ये तो 2 ही बार है ना, स्क्वायर, 7 का क्यूब, कंपेयर कर लो। अब तुम कहोगे भाई कहां से कंपेयर करूं मैं? कंपेयर यहां से करना है, ठीक है। देखो हमसे पावर्स दिख रही है ना सेम, 4 2 और 3। एक बात बताओ, ये तो तब सेम होंगे ना जब इनके बेस भी सेम हो। फिर दोबारा से तुमसे उल्टा पूछा है कंसेप्ट। जो कंसेप्ट सीधा पूछा गया था कि बेस सेम होंगे तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे, या उल्टा कर दिया। अगर पावर सेम हो तो क्या बेस को इक्वेट नहीं करेंगे? बेस को भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, उल्टा हो या सीधा हो, कंसेप्ट तो काम करेगा। ये रही ए की वैल्यू, ये रही बी की वैल्यू, और ये 7 है तुम्हारी सी की वैल्यू। खत्म। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7। लो भाई, कितना डर रहे हो? 2 3 और 7 हमारा आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। इससे मत डरो भाई, अब भी इससे अगर हम डरेंगे तो फिर करेंगे क्या? अपना लेवल अप करना है या नहीं? कॉन्सेप्ट अप करना है, क्योंकि एग्जाम में फोड़ के आना है। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। हमें एग्जाम में बस ये दिखाना है कि नहीं, बस मैं हूं, मुझे आता है सबसे ज्यादा, मेरा कंसेप्ट अप है, तभी तो कंसेप्ट अप होगा। चीजों से कभी डरने से नहीं होता, अपने आप को लिमिट करना बंद करो कि मेरी यही लिमिट है। अरे अपनी लिमिट सिर्फ लेवल 1 की ही रखोगे क्या? एग्जाम में जब आएगा तब क्या करोगे? अपना लिमिट अपने आप को करना छोड़ो और एक फियर निकालो। ये मैथमेटिक्स तो सबसे आसान होता है सब्जेक्ट। देखो आगे, ठीक है। लास्ट सिंप्लीफाइज, जो कि आज के हमारे कंसेप्ट पे हैं, ठीक। आज के लिए ये लास्ट हमारे 3 क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो अगली वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की होगी। उसके अंदर मैं पूरे चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अच्छे क्वेश्चंस होंगे, लेवल 3 के क्वेश्चंस होंगे, मजा आएगा, ठीक है। आराम से बैठ करके कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ सॉल्व करना, मजा आ जाएगा। कुछ खुद को भी कुछ लगेगा कि हाँ यार आज कुछ सॉल्व करा है, बट वो लेवल 3 में, अभी नहीं, ठीक है। लेवल 3 में ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कशीट डाल दूंगा, नहीं, वो वर्कशीट जो है वो मैं यहाँ पे आके खुद सॉल्व करूंगा। वो वर्कशीट ही हमारा लेवल 3 एक तरीके से। मैं उसी वर्कशीट को आकर के यहाँ पे आपके सामने आपकी हेल्प करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। आओ आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है आज का। इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं, बट बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। 5 मिनट के अंदर इनको फटाफट खत्म करते हैं। देखो इधर हमारे पास है ये 32 होल की पावर है माइनस क्यूब, ठीक है। और यहां लिखा है 5। तुम कहोगे देखो हुआ ना कंसेप्ट, अब सिर्फ इसी पे टिके रहोगे क्या, या फिर सिर्फ इस पे? इसके आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना? बिल्कुल बढ़ना है। क्वेश्चन देखो, सिर्फ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अलावा भी कुछ हमें करना है। देखो ये 5, ये होता है हमारा 2 की पावर 5, ठीक है। एक काम करो, पहले इसको ना पावर को वो कर लो पॉजिटिव, उसके बाद काम करेंगे। पहले क्योंकि पहले हमें पावर को पॉजिटिव कर लेंगे तो काम करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा 1/32 होल की पावर 3 हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव हो गई है ना। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे ये तो 5 अभी ऐसे ही रहने दो। 1 ये होता है 2 की पावर 5 होल का क्यूब। कर दो बेटा, क्यूब सॉल्व कर दो फटाफट। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसकी लास्ट की कहानी है। बाहर की हमारी जितनी भी चीजें होंगी वो बाद में होंगी, पहले जो रूट के अंदर की चीजें हैं पहले उनको सॉल्व करो, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है या फिर जो रूट्स के अंदर है पहले वो सॉल्व होंगी,
बाद में वो बाहर की चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2 की पावर, देखो 5 से 15 होगा ये, है ना, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो, ये जो रूट है ना ये तुम्हारा होल में है इस टाइम, मतलब कि ये जो रूट है ये दोनों के लिए है, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। अब जब मैं इसको खोलूंगा, मैंने अभी तुम्हें बताया था ये जो 5 है जब ये हमारा टूटेगा, ठीक है, जब ये स्क्वायर उसका हटेगा, रूट हटेगा, मतलब 2 की पावर 15, देखो ये देख करके समझ में आएगा, ये हो गया हमारा 1/5, 1, ठीक है, मतलब कि 1/5। यहाँ 4 होता तो 1/4, स्क्वायर रूट होता तो 1/2, क्यूब रूट होता तो 1/3। क्या डिफिकल्ट है? 1, ठीक है। अब देखो 1 की तो कुछ भी पावर हो, ये तो होल है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 की तो कुछ भी पावर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एक्सेप्ट 0, ठीक है, सिर्फ एक 0 ही तो ऐसा है, ओके, एक सिर्फ 0 है, एक 0 ही तो हमारी ऐसी पावर है जो हर किसी को 1 बना देती है ना, उसका आंसर तो हमेशा 1 ही आता है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो हमेशा आंसर 1 ही मिलता है। a⁻0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये तो हमें पता ही होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट एक ही पता तो होता ही है। देखो जरा इधर, 1 की पावर तो कुछ भी हो तो वो तो वही रहने वाला है। 2 की पावर जो है, एक तो है वो 15, होल हो जाएगा 1/5, उसका जो हमने 1 की पावर है 1/5 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का तो कुछ भी कर लो वो तो वही रहेगा। 2 की पावर 15 इंटू में 1/5, इसे कट करोगे तो ये हमारे पास बचा 3, हमारे पास आंसर आया 1/2 का क्यूब 1/8। आई होप क्लियर हो गया हो। देखो मैं स्टार्टिंग से ही एक एक चीज स्लोली ही समझाई है, भागा नहीं हूं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार इसको दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं है ज्यादा टफ, 1 की पावर कुछ भी करेंगे वही रहेगा। इसको यहाँ लाए, रूल लगाया दोबारा से, पावर के ऊपर पावर, ठीक है, पावर के ऊपर पावर लगाया, सॉल्व करा, काम खत्म, ओके। देखो अब देखो लास्ट के 2 पार्ट जल्दी से, लास्ट के 2 पार्ट, भाई क्या होगा उसमें, कुछ भी नहीं है, बेकार क्वेश्चंस हैं। देखो सेकंड पार्ट है इसका क्यूब रूट किसका, एक्स वाई स्क्वायर का डिवाइड कर रखा है एक्स स्क्वायर वाई। अभी अभी वो कंसेप्ट बताया था उसमें, कह रहे हो काम नहीं है, काम आएगा भाई, मेरा बताया हुआ कोई भी कंसेप्ट खाली नहीं जाता, हर कंसेप्ट काम आता है मेरा। ये देखो इधर एक्स वाई स्क्वायर, ये लो हो गई 1/3, जो यह नंबर होगा वो आ जाएगा 1 के उसमें डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखो जरा, यहां हमको पावर पहले खोलनी पड़ेगी और उसके बाद रूल लगेगा, ठीक है। ये है x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा y की पावर 2/3। वो क्यों, देखो x की पावर 1/3 और ये 2 के, ये हो जाएगा मतलब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो 2 इंटू 1/3, 2/3, ठीक है, 2 इंटू 1/3, 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और y। देखो यहां लग रहा है रूल, ठीक है, ध्यान से देखो रूल लग रहा है। एक काम करो उससे बढ़िया, तो इसको नीचे ले लो ना, x की पावर 1/3, y की पावर 2/3, ठीक है, और इसको नीचे ले लो, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। देखो जब x, इसके अंदर हम x में रूल लगाएंगे, तो x में जब हम रूल लगाएंगे तो ये होगा 1/3 - 2, तो x की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस में कितना, 1 माइनस में 6/3, है ना, यस करेक्ट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5/3, ठीक है।
ये आ गई x की वैल्यू -5/3 और y की वैल्यू आई, करेक्ट है ना? यस करेक्ट है। और y की वैल्यू हमारी आई 2/3 -1, जो कि आएगा y 2 - 3/3 माइनस के 1/3, माइनस के 1/, ठीक है, यही आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है, और आंसर ये भी करेक्ट है। 1 में x की पावर 5/3, आंसर आपका ये भी करेक्ट है। ये आपका पॉजिटिव फॉर्म में है, ये नेगेटिव फॉर्म में। रेसिप्रोकली तो करेंगे। हो देखो, इसको जरा नोट डाउन करो, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का समाप्त करते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको पॉज करके सॉल्व करो, खुद से जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही एनालाइजिंग पावर बढ़ेगी। मैं यहां एनालाइजिंग पावर बढ़ाने के लिए ही आया हूं। एनालाइजिंग पावर अपनी नहीं बढ़ाओगे तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इधर फटाफट देखो जरा, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा इधर है क्यूब, और एक और ऊपर देखो, बाहर वाले बाद में, पहले अंदर वाले, ठीक है। ये है ना, बाद में फिर जल्दबाजी में कहीं गलती हो जाए। चलो फटाफट खत्म करते हैं इसको। ये 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको पहले खोलेंगे, देखो 3 है तो 1/3, ओके, ये हो गया। अब एक काम करो, रुको 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 रुको, अब इसको खोलो जल्दी से, ये बाहर वाले को, एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/3 होल की पावर 1/4, देखो 4 है तो मैंने 1/4 लिख दिया। यही तरीका है इसको तोड़ने का। x, अब देखो स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/4, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 4, ठीक है। हमारा आंसर आया x की पावर 1/6। लो जी, आज के क्वेश्चंस खत्म। एक बात बताओ, अपने आप को लिमिट क्यों करते हो? इन क्वेश्चंस में ऐसा इतना ज्यादा खास क्या था कि जो हमने इसको लेवल 2 का नाम दिया? लेवल 2 का नाम हमने नहीं दिया, ये आसपास हमारी सोसाइटी वो इसको लेवल 2 का नाम देती है। इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इसका क्या लेवल है। कुछ भी लेवल नहीं है इसका। अगर प्रॉपर तरीके से आराम से लेवल 1 से देखा होगा ना वीडियो, तो ये कुछ भी नहीं है। सारे लेवल 1 के मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, लॉज यूज करे हैं, उसके अलावा मैंने और क्या यूज करा है? जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया है कि जो मैंने लॉ समझाया था वो मतलब प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है। तो आज के लिए अलविदा चाहूंगा। लेवल 3 के साथ लास्ट इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और ऐसा कंसेप्ट इसका बिल्डअप करेंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट लेवल 3 के अंदर फिर दोबारा से मिलूंगा। अलविदा चाहता हूं, बाय।